दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। पहले कहानी सुनिए, अगर अच्छी लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है हकीकत। अंकुर आज भी जब शाम खिड़की पर आया तो सामने वाले फ्लैट में वह गोरी अजीब सी लड़की सिर पर चुन्नी डालकर गले में लपेटे फिर उसी खिड़की के पास 2 चाय के कप लिए बैठी हुई मिली। निकुंज विला डी टावर की 6ठी मंजिल के फ्लैट की वह खिड़की ठीक उसके बी टावर के 6ठे माले की बेडरूम की खिड़की के सामने खुलती थी। उस लड़की के सामने रखा एक और कप उसके पकड़ने के अंदाज से अपनी गर्माहट बयान कर रहा था। पर्दे की ओट में वह रोज़ की तरह आज भी दूसरे बंदे को देख पाने की लगातार कोशिश करने लगा। बहुत देर के बाद भी कोई और आदमी उसे नहीं दिखा। अब तक तो मेरी चाय ठंडी भी हो चुकी होगी। तभी छोटी बहन नलिनी ने पीछे से आकर भौं जोर से कहकर उसे डरा दिया, जो आज सुबह ही अपने पर्वतारोही ग्रुप के साथ 1.5 महीने बाद वापस इसी फ्लैट में लौटी थी। क्या करती है नलिनी, कोई देख लेता तो? वह कांप कर बुरी तरह से संभला था। अरे कौन है भैया, किसे इस तरह चुपके चुपके देख रहे थे? वह शैतानी में फुसफुसाते हुए बोलकर खिलखिला उठी। अरे भाई, सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा। वह फिर से जोर से हंसी। तुझे मजाक सूझ रहा है? वो देख, उस घर में वह गोरी गोरी लड़की रहने आ गई है। रोज सुबह शाम इसी तरह से चाय के 2 कप टेबल पर रख के बैठती है, जैसे कोई उसके साथ वहाँ पर बैठा हो और चाय पी रहा हो। बातें करती है, मुस्कुराती है, पर दिखता कोई नहीं। उसने नलिनी को बताया। हाँ भैया, बताया था ना आपने, चुड़ैलें अक्सर गोरी गोरी सी युवतियाँ का भेष रचकर लेती हैं और आती हैं आपके पास। ज़रूर कोई भूत संग होगा। साल भर से खाली था, पता नहीं कब डेरा जमा लिया। कहकर वह धीरे से मुस्कुराई। मारूंगा तुझे। उसने मारने के लिए झूठ मूठ का अपना हाथ उठाया। दिल आ गया क्या उस पर भैया? तो सोच लो, उसका मियाँ भूत छोड़ेगा नहीं आपको। वह झटके से उसे पकड़ने को बढ़ा तो चेयर टकरा कर उलट गई और वह वहीं पर रुक गया। आवाज़ लड़की तब भी पहुंच गई। उसने पलट कर देखा था उनकी तरफ। नलिनी उसे फिर छेड़कर नीचे भाग गई। मैं तो चली भैया इवनिंग वॉक पर, आप अंधेरे में हॉरर फिल्म के मज़े ले लो। इतनी दूर से भी आंखें मिली तो वह बुरी तरह से सिहर उठा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दोनों कप उठाते हुए उसने कुछ कहा और वापस वहाँ से चली गई। अभी साल भर ही हुआ तो था उसे इस 3 BHK फ्लैट में रहते हुए। कब से खाली पड़ा था सामने वाला फ्लैट। नलिनी पता नहीं कहाँ से खबर लाई थी कि किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली थी इसमें। तब से ही खाली पड़ा था यह सामने वाला फ्लैट। पहले ही बोला था ना, ठीक सामने कोई आ गया रहने तो सारी प्राइवेसी धरी की धरी रह जाएगी। और बस यही तो हो रहा है। अब महीने भर से इस खुल गई खिड़की ने उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह से हलचल मचा रखी थी। मम्मी पापा से पास 3-4 महीने के लिए अमेरिका चले गए। घर में वैसे ही सन्नाटा पसरा रहता है। अपनी खिड़की या बालकनी से नहीं देख सकता ढंग से। अब उनके आते ही घर बदल लेंगे हम। यह तो अच्छा हुआ नलिनी लौट आई, वरना अकेले में तो मैं। अंकुर सोचे जा रहा था लगातार। उस खिड़की से अगरबत्ती का धुआं नित्य की भांति गुलाब और मोगरे की खुशबू के साथ आसपास हवा में फैलने लगा था। शायद तंत्र मंत्र जादू टोना करती हो। फिर गुलाबी पर्दे बंद हो जाते। 3 बजे रात तक उसकी लाइटें लगातार जली रहती। बीच बीच में ज़ोर से खिलखिलाने की, किसी से बातें करने की आवाज़ें आती, तो फिर कभी गाने की। फिर बिल्कुल खामोशी, एकदम सन्नाटा। वह क्यों ध्यान दे रहा है? उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है? उस खुली खिड़की को देखते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। दिमाग जैसे शून्य हो जाता घबराहट के मारे। रोज़ की तरह जब अपने ऑफिस से लौटा तो एक बार उसकी निगाहें खुली हुई खिड़की की तरफ फिर से जम गई। बिल्डिंग का वॉचमैन तो इधर ही आ रहा है। पूछता हूँ उससे, अरे भाई, कौन आया है उस फ्लैट में? उसने उस खिड़की की ओर इशारा किया। कोई रहता नहीं था उसमें सालों से। बता ना भाई, पूरी फैमिली है क्या? मुझे दिखती तो भूतनी सी एक ही लड़की है, पर बातें करती रहती है किसी से। क्या साहब, आप भी ना,
मैडम तो अकेली ही हैं, मम्मी पापा साथ आए थे पर वे उसी समय वापस चले गए। कोई दोस्त रिश्तेदार आया होगा घर पर। वैसे उनके पाँव तो मैंने भी नहीं देखे, क्या पता उल्टे हों, कहते हुए ज़ोर से हंस दिया। ठीक है, मैडम जी से बता दूंगा कि बी नंबर टावर वाले साहब आपके लिए पूछ रहे थे। वह चुटकी लेकर फिर से हंस दिया। अरे पागल है क्या, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, सामने बालकनी पड़ती है ना इसलिए, कहकर वह जेब में अकड़ के साथ एक हाथ डाले, दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अपनी लिफ्ट की ओर मुड़ गया। ऊपर पहुंचा तो डोर लॉक था। रोज की तरह नलिनी इवनिंग वॉक के लिए गई थी। बंद कमरे की अजीब सी गंध उसे जरा भी नहीं भाती और ना ही उसका अकेलापन। कंधे से बैग टेबल पर रखा, सारे खिड़की दरवाजे खोल डाले। अपने कमरे की खिड़की खोलकर वह ठिठक गया। अभी तो खिड़की बंद है, लगता है अब कोई नहीं है वहाँ। वाह बढ़िया, हवा क्या मस्त है। वह डोर खोलकर बालकनी में आ गया, पूरे तनाव मुक्त होकर। बाल हवा में उड़ने लगे तो वह आंखें मूंद हाथ रेलिंग पर टिकाकर मौसम का लुत्फ उठाने लगा। तभी उड़ती आई हुई एक चुन्नी ने उसके चेहरे को ढक दिया। अचानक कपड़े का स्पर्श, वह नथुनों में भरी जा रही चिरपरिचित गुलाब मोगरे की मिली जुली वही खुशबू। वह बुरी तरह से सिहर उठा और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। ये चुन्नी कहाँ से आ गई? करंट सा लगा था उसे। सामने बिल्डिंग वाली की ही है, सफ़ेद लाल फूलों वाली। कई बार देखा है मैंने उसे, यही उसकी ही चुन्नी है, मगर 40 फीट की दूरी से। इतनी हवा तो तेज़ नहीं है कि ये यहाँ आकर गिरी। उसने नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों ओर देखा, सोचा नीचे डाल दे। अरे अरे भैया, नीचे क्या डाल रहे हो चुन्नी, बड़ी प्यारी है। उससे लेकर उसने बड़ी अदा से अपने ऊपर डालकर देखा था। नलिनी वॉक से जल्दी ही वापस लौट आई थी। क्या करती है, दूसरे की चीज़ें यो नहीं पहनते, समझी? अरे तो क्या हुआ भैया, दूसरे की चीज़ें नीचे भी तो नहीं फेंकी जाती ना। वह धीरे से मुस्कुराई। अभी चौकीदार को दे आती हूँ, जिसकी होगी उसको दे देगा। अंकुर उसके साथ अंदर हो लिया। बात सुन, यह चुन्नी उसी भूतनी की है, अक्सर यही तो पहनकर खिड़की में बैठती है। पता नहीं क्या जादू किया होगा, वरना इतनी दूर तक उड़कर सीधा हमारी तरफ। वही गुलाब मोगरे की महक नहीं आ रही इससे? सूंघ ना मोटी, सूंघ। हाँ सही भाई, आप तो फालतू में डरा रहे हो। मैं चौकीदार भैया को देकर अभी आई। अंकुर ने बालकनी वाला डोर तुरंत घबरा कर बंद कर लिया। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। वह फ्रेश होकर कॉफ़ी बना लाया अपने लिए। नलिनी पता नहीं उसके घर ही तो देने नहीं चली गई, इतनी देर लगा दी उसने, अभी तक नहीं लौटी। अजीब घन चक्कर है, वह अजीब लड़की जाने क्या कर दे उसका। अचानक मौसम बदलने लगा था और आंधी आने से सब जगह लाइट गुल हो गई। पहले ही कहा था पापा को, टावर बैंक यहाँ का ठीक नहीं है, पर माने कहाँ मेरी कोई बात। यह फ्लैट मना करने के बाद ले ही लिया। अंधेरे में तो अंकुर की हवाई जैसे सरक जाती। हार्ट बीट तेज़ हो गई, कहीं वह जादू करनी, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यहीं न आ जाए। खिड़की से खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। वह खुली खिड़की तेज़ हवा से कभी पट्ट से ज़ोर से बंद होती तो कभी अचानक से खुल जाती। ओ बेटा, एक नहीं लगता, लगता तो यहाँ कई हैं। उसने झट किचन में जाकर चाकू उठा लिया। लोहे और आग से दूर भागती हैं ये बलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमेशा की तरह उसका रटना चालू हो गया। ठंडे मौसम में भी उसके लगातार पसीने छूट रहे थे। कैसा मर्द है रे तू अंकुर, अभी भी बच्चा बना हुआ है, डरपोक। मम्मी पापा दीदी दोस्त सहपाठी हॉस्टल मेट सभी जन कितना चढ़ाया करते थे उसे, पर मन का वहम टस से मस न होता। होती हैं भाई, होती हैं, ये बलाएं ज़रूर होती हैं दुनिया में। सुपर नेचुरल पावर होती तो है ही। अरे तुझे खाली डराने से उनको क्या फ़ायदा, अदृश्य हैं। मारना है तो कभी भी मार सकती हैं, फिर डरना किस बात से? कभी ना कभी मरना तो वैसे भी है। कैसा घोंचू है तू सच में। वह आज अपने ही तर्क पर खुद पर झल्लाने लगा था। वैसे भी बचपन में दादी माँ हमेशा कहती थी, बहुत गोरी खूबसूरत चेहरे वाली जादूगरनियाँ कभी भी असली रूप में आकर अपना काम कर डालती हैं। वह बड़बड़ाए जा रहा था। इतना बड़ा हो गया है
पर मन के कोने में डर अभी भी वैसा ही है। न जाने क्यों मैं इतना डरता हूँ। तुझे सब था पता। मेरी माँ इस डर के लिए हंसती चिढ़ाती डांटती हुई मम्मा सुहासिनी याद आ रही थी। अंकुर के लाख छिपाने पर भी उसकी कमज़ोरी घर में सबको पता थी, जिसका सभी समय समय पर आनंद लेते रहते थे। 4 साल का था अंकुर जब माँ बाप अपने कंपनी से मिले हुए बहुत अच्छे असाइनमेंट के तहत अंकुर और 6 साल की उषा को बाबा और दादी के पास छोड़कर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। सिर्फ 8 महीने की छोटी बेटी निशी ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर प्यार करने वाली दादी के अतिरिक्त चाचा चाची और उनके हम उम्र बच्चे भी थे। दोनों आसानी से रुक गए थे। नौकर सुखदेव और उसकी पत्नी सीता से भी सभी बच्चे खूब हिले मिले थे। सब कुछ तो ठीक था, पर यहाँ चाचा चाची का टीवी हॉरर शो दिलचस्पी से देखना, डरावने किस्से कहानियाँ सुनना और सुनाना, दादी से परी जादूगरनी की कथाएं सुनना, तो अंधविश्वास में डूबी सुखदेव और सीता का भूत चुड़ैल के किस्सों का सत्य की तरह परोसे जाना उसके बाल मन पर एक बहुत ही गहरा असर डाल गया था। इतना बड़ा हो गया फिर भी दिल के कोने में बैठा उसका वह डर आज भी कहीं शेष रह गया था। इसीलिए वह जल्दी ही कोई भी नई चीज़ देखकर डर जाता था। उसे याद आता कि किसी पत्रिका किताब में राक्षस, भूत, चुड़ैल या डरावनी कोई तस्वीर एक बार दिख जाए तो कैसे सेहर कर वह पन्ने पलट दिया करता, तो कभी झटके से किताब ही बंद कर देता। यार, लानत है तुझ पे। अब तो बड़ा हो चुका है, जॉब में आ गया तब भी, शादी कर लेगा तब भी। अव्वल तो शादी करूँगा नहीं, करूँगा भी तो किसी गोरी रूपसी से तो कतई नहीं। कब कौन जाने उल्टे पाँव वाली निकल आए तो। सोचते ही उसके कान डर के मारे गर्म हो उठे। ये मरी लाइट भी ना, सोसाइटी के जनरेटर को भी ना जाने क्या हुआ है इतनी देर से। नलिनी ने आकर पीछे से अंकुर को पकड़ लिया। लो, आ गई भैया। वह चौंक गया। एकदम वही खुशबू नलिनी के पास से भी आ रही थी। उसने उसे डर के मारे परे ढकेल दिया था। एकदम से लाइट भी आ गई। क्या है भैया, देख तो लो पहले, पैर सीधे ही हैं, मैं कोई चुड़ैल नहीं बन गई, समझे। वह चिढ़ाकर हंस दी थी। कहाँ रह गई थी तू इतनी देर? अंधेरे में कुछ हो जाता तो? वैसी ही खुशबू तुझसे भी आ रही है, तुझे डर नहीं लगता? अरे ज़माना बड़ा ख़राब है, इसीलिए कह रहा था। और क्या, मुझे भला क्या पड़ी है। इससे पहले वह उसके सर का डर हो और मजाक बनाती, उसने बात घुमा दी। झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। पर्दा खिसकाकर उसने खिड़की ज़ोर से बंद कर दी और पर्दा फिर से वहीं पर लगा दिया। दिल को तसल्ली हुई कि वह खिड़की पहले की तरह ही बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड। जा पहले कपड़े बदल ले, थोड़े छींटे तो पड़ ही गए हैं, सर्दी चढ़ जाएगी तो नाक बजा बजा कर तंग करती फिरेगी मुझे। जब तक मैं कॉफ़ी लाता हूँ तेरे लिए, ठीक है। नलिनी चेंज करके आ गई। मम्मी का फ़ोन तभी आ गया। हाँ सब ठीक है मम्मा, भैया भी। हाँ हाँ, टिफ़िन वाला बढ़िया खाना दे जाता है, बिल्कुल टाइम से। हाँ, सुबह मेड और भैया और मैं मिलकर सारे काम आराम से निपटा लेते हैं। वह श्यामा तेरी दोस्त जिसे चोट लग गई थी, कहाँ है, कैसी है? ना हो उसे अपने पास ही बुला लिया कर, वहाँ कोई नहीं है ना उसका, उसके सब गांव में है ना, इसीलिए। बारिश के शोर की वजह से फ़ोन स्पीकर पर डाल रखा था। अंकुर कॉफ़ी ले आया था। स्पीकर पर डाला हुआ फ़ोन बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। हाँ मम्मा, पर भैया कभी राज़ी नहीं होंगे। बात करा, कहाँ है वो? यहीं है, लो भैया बोलो। उसकी वजह से तेरी बहन जिंदा है, वह खुद गर्त में चली गई, चोट लगा ली और इसे बचा लिया। थैंक्स बोलना चाहिए उसको। अजीब सनक है तेरी, उसकी दोस्त है भाई, आने को क्यों मना करता है उसकी किसी दोस्त को घर पर? आने दे उसे। अरे मम्मी, उल्टे पाँव और इसी की तरह उल्टी खोपड़ी की होगी तभी गड्ढे में गिर गई। चुप कर। इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियों को ना तूने अपनी खबत में रिजेक्ट कर लिया। और हाँ, नलिनी की दोस्त श्यामा को आने दिया कर घर पर। बेचारी चोट खाई हुई वर्किंग वुमेन हॉस्टल में अकेली पड़ी रहती है, ज़रा भी तरस नहीं आता तुझे? नलिनी कभी ले आए घर पर तो उस पर चिल्लाएगा नहीं, समझा तू? चल नलिनी को फ़ोन दे अब। अंकुर ने नलिनी को फ़ोन दे दिया। तू स्पीकर बंद कर नलिनी, मुझे तुझसे बात करनी है कोई। स्पीकर हट गया था।
करीब आधे पौने घंटे तक माँ बेटी की बात चली थी। अंकुर लगातार उसे घूरे जा रहा था कि उसका नंबर आएगा, अब आएगा और मम्मी उसे बात करेगी। श्योर, ओके ओके, बाय मम्मा, लव यू, टेक केयर, बाय। फ़ोन कट गया। हाँ तो बस तुझे ही तो अपनी केयर है, मुझे थोड़ी ही है। फ़ोन क्यों काटा तूने? मुझसे तो बस शादी को लेकर ही खफा है। हाथ पैर में पट्टी बांधे लंगड़ाती हुई जो लड़की नलिनी के साथ घर आई तो नलिनी ने उसे श्यामा कहकर परिचय कराया। अंकुर से दुआ सलाम भी हुई और नलिनी की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स भी बोलना पड़ा, पर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा कि जैसे सुंदरी मायावी जादूगरनी हो, कहीं उसे अपना असली रूप ही ना दिखा दे। पर लड़की तो अपलक उसे निहारती ही रही, बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। उसकी देखी हुई फोटो से कहीं ज़्यादा आकर्षक स्मार्ट युवक सामने खड़ा था। अच्छी जिद पकड़ी है उसने जो मैं यहाँ चली आई, वरना चूक जाती। वह मन ही मन अंकुर को देखकर मुस्कुराई। देख लो भैया, ऐसे गोरी भी है और सुंदर भी, और पैर भी उल्टे नहीं हैं इसके। हा हा, उसने अंकुर के कान में फुसफुसाते हुए कहा। किसी के सामने कुछ भी बक देती है, पर जान ले दिमाग से तो पैदल ही होगी। चुपचाप इसे अपने रूम में ले जा, मुझे कंप्यूटर ठीक करने दे, वैसे ही परेशान हूँ मैं। वह भी उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। नलिनी और उसकी दोस्त एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराई और अपने कमरे में हो ली। एक दूसरे की हथेली टकरा कर ताली बजाई। अंकुर को तो ज़रा भी शक ना हुआ कि आखिर में माजरा है क्या। दोनों दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से खिलखिला उठी। वाह, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। वायलिन कौन बजाता है तुम? नहीं, सब मेरे एकमात्र सुपर अक्लमंद अंकुर भैया का ही है। उनके रूम से उठा लाई थी कि कम से कम सारे गामा तो बजाकर उनको अपनी अक्ल दिखा दूं, पर अभी तक बजा ही नहीं मुझसे। क्या करूं? ओह, और इतने सारे ये पजल स्क्वायर्स! वह उठाकर घुमाने लगी। अंकुर भैया ही रोज़ इन्हें मेरे लिए बिगाड़ कर यहीं पर मेरे कमरे में रख जाते हैं। कहते हैं सारे कलर्स अलग सेट करके देखा, दिमाग तेज़ कर डफर। मेहनत लगती है और मैं रात तक बड़ी मुश्किल से एक ही लगा पाती हूँ। वह धीरे से हंसी थी। मुआयना करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। नलिनी जब तक कॉफ़ी, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज लेकर आई, तब तक श्यामा ने पजल्स के कलर्स सेट भी कर दिए थे। वाह, तुम तो कमाल हो यार, बढ़िया। अभी चढ़ा कर आई भैया को, अभी दिखा देती हूँ। कॉफ़ी उन्हें भी दे आऊँ। उसने एक पज़ल भी उठाकर ट्रे में रख ली। अंकुर भैया, ये देखो आपका पज़ल, आज मैंने सुबह ही सही सही सेट कर ली। वह टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए मुस्कुराई थी। वह हैरानी से उसे घूर कर देखने लगा। देख क्या रहे हो भैया? एक नहीं, आज तीनों के तीनों कलर्स सेट कर लिए थे। चल झूठी, इम्पॉसिबल। तेरी अक्ल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भूत आ गया क्या मेरे कमरे में? उसने आकर सेट किया? श्यामा तो बना ही नहीं सकती इतनी जल्दी, मुझसे पहले। ज़्यादा गोरी, मुझसे ज़्यादा डफर आपके हिसाब से, और क्या। पागल, सुन लिया उसने तो। कोई नहीं, मेरी ही दोस्त है, जल्दी बुरा नहीं लगता उसे। वह हंस पड़ी थी। तीनों बना ली तूने? नलिनी गर्व से कंधे उचकाए थे। चल चल झूठी, सही में जिस दोस्त से बनवाया है एक दिन मिलाना ज़रूर। कभी क्यों, अभी मिला देती हूँ, उसके लिए तो मिनटों का खेल है ये। उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। मतलब श्यामा से था। वह तो अभी अभी आई थी, ऐसे कैसे मान लूँ मैं? पहले ला, तीनों को मैं बिगाड़ देता हूँ एक साथ, फिर बनवा कर दिखा इसी वक्त, तब मानूंगा कि उसी ने बनवाए हैं। नलिनी को तीनों तीनों पजल्स कलर्स अच्छी तरह से गिच पिच करके उसने थमा दिए। अब बनवा कर दिखा। कॉफ़ी तो पी लेने दो भैया उसे, कहीं समझ जाएगी कि वह पैदल नहीं बल्कि तुम ही भटकी हुई आत्मा हो। वह छेड़कर हंसी थी। जब सामने बैठकर श्यामा को पजल सेट करते देखा, तब जाकर अंकुर को विश्वास हुआ, वरना उसे तो बात हजम ही नहीं हो रही थी। उसका वहम थोड़ा कम हुआ था। कोई जादूगरनी नहीं, एक नॉर्मल सी लड़की ही है। पर इतने साफ रंग की, इतनी गोरी चिट्टी, श्यामा क्यों नाम रख दिया किसी ने? यह समझ में नहीं आता। वह लगातार सोचता रहा। धीरे धीरे वह श्यामा से घुलने मिलने भी लगा था। नलिनी की तरह ही उसके सिर पर भी टप्पा लगा दिया करता था।
वह भी उसे श्यामा ही बुलाने लगा था। अब तो रोज़ ही कोई न कोई अक्ल के टेस्ट लिया करता था उससे, और श्यामा उनमें लगातार पास होती रहती थी। कभी मिक्सी की निकली तार फिर जोड़कर नलिनी की प्रॉब्लम दूर कर उसे हैरान करती, तो फिर कभी वॉयलिन पर एक प्यार का नगमा ये धुन सिखाते हुए चौंका देती। अंकुर का गोरी सुंदरी अक्ल से पैदल चुड़ैल वाला वहम अब टूटने लगा था। श्यामा भी मज़े लेती थी इन सब चीज़ों में। तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन वह फ्री होकर नलिनी के साथ उसके घर चली ही आती थी। एक दिन उस खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए श्यामा ने अंकुर से पूछ ही लिया था, कौन रहता है वहाँ पर? वॉचमैन बता रहा था अकेली है लड़की वहाँ पर। पता नहीं कौन रहती है, अकेली चुड़ैल जैसी कोई गोरी चिट्टी जादूगरनी। अकेली गोरी का चुड़ैल जादूगरनी से यह कैसा कनेक्शन? मैं भी तो गोरी हूँ और रूम में अकेली भी रहती हूँ, तो क्या मैं भी? अरे नहीं नहीं, श्यामा हंसती थी इस पर। उसके गोरे चेहरे पर उजले दांत और भी ज़्यादा चमक रहे थे, पर अंकुर ने महसूस किया कि उसे श्यामा से डर नहीं लग रहा है। अरे तुमको तो नलिनी जानती है ना, मैं भी जान रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता। सामने वाले कमरे में अक्सर आमने सामने 2 कप लेकर एक लड़की बैठती है, जाने किस भूत भूतनी से बातें करती रहती है। दिखता कोई भी नहीं, कभी हंसती खिलखिलाती है और कभी रोती है और गुनगुनाती रहती है। तुम भूल कर भी उस तरफ मत जाना, नलिनी को भी मैंने मना करके रखा है। कभी लंबे बाल सुखा रही होती है तो कभी छोटे, क्या भला है समझ में नहीं आता। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया। तुम भी देखो, और वही चुन्नी लेकर बैठती है। एक दिन उड़कर यहाँ पर आ गिरी थी। शाम से ही एक अजीब सी गुलाब की खुशबू धुएं के साथ आने लगती है। नलिनी ने बताया नहीं तुम्हें इस बारे में? अंकुर ने उस ओर बालकनी की तरफ इशारा किया था। नलिनी बनाना कस्टर्ड प्यालियों में डालकर ले आई थी। अरे आप भी ना भैया, एक नंबर के डरपोक, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। जाकर देख तो लो एक दिन, कम से कम सारी असलियत सामने आ जाएगी और खुद ही पता चल जाएगा। मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, बस बुरी बलाओं से तो दूर ही रहना चाहिए। दादी का मान रखता हूँ। देखो ये बाजू में बंधी हुई ताबीज़ उन्हीं की दी हुई है। फिर एक दिन नलिनी ने कहा, चलो ना चलकर देख ही आते हैं भैया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, मेरा भी वॉक हो जाएगा। आज मैं भी देखूंगी जादूगरनी चुड़ैल दिखने में कैसी होती हैं। श्यामा चहकी थी। ना ना करते हुए भी दोनों अंकुर को उस खुली खिड़की वाले फ्लैट पर घसीटते हुए ले गए। नलिनी घंटी बजा दी थी। देखो कोई बोल तो रहा है। अंकुर ने कान दरवाजे पर लगा दी तो वह दबाव से खुल गया। वह डर कर एकदम पीछे हट गया। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। श्यामा ने कहा, कोई है? कोई है? कहती हुई नलिनी के साथ अंदर आ गई तो अंकुर को भी मर्दानगी में अंदर आना ही पड़ा। उधर पिंक लाइट वाले रूम से आवाज़ें आ रही हैं। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। यार चलते हैं। वैसे भी किसी के घर में ऐसे घुस जाना, बिना बताए अंदर जाना ठीक नहीं है। बाहर वेट करते हैं ना। अंकुर बाहर जाने को हुआ तो नलिनी ने उसे रोक लिया और आगे बढ़कर लाइट में गुलाबी हो रहा पर्दा खींच दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं, 2 खाली कप और ये बजता हुआ टेप रिकॉर्डर। देखो देखो ना भैया, अब तो पक्का हो गया ना, भूत चुड़ैल नहीं है, बस कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। श्यामा ने बड़ा बल्ब जलाया तो गुलाबी कमरा सफ़ेद रोशनी में नहा उठा। वह हंस पड़ी। दीवार पर विभिन्न वेशभूषा, अनेक केश विन्यास, अलग पोजेस में उसकी तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई लगी थी। अंकुर हैरानी से कभी उसे कभी उसकी तस्वीरों को देख रहा था। इधर आइए, वो देखिए मेरा विग, बड़े बड़े फूले वाली उसी खुशबूदार चुन्नी के साथ हवाखोरी कर रहा है। वह अंकुर को अपनी बालकनी में ले आई थी। मगर तुम तो हॉस्टल में, तुम यहाँ। अब मेरे भैया को अधिक परेशान ना करिए शुक्ति जी, सस्पेंस खोल ही देते हैं। नलिनी ने ज़ोर से हंसकर कहा। शुक्ति जी, सस्पेंस? चक्कर क्या है? साफ साफ बताओ मुझे, तुम श्यामा नहीं हो? वह दोनों से पूछकर यकीन करना चाहता था। शुक्ति ने मुस्कुराते हुए सिर ना में हिला दिया। मुझे डराने के लिए मिलकर यह तमाशा किया था तुम दोनों ने?
वह थोड़ा थोड़ा समझते हुए हैरान हुए जा रहा था। डराने के लिए नहीं, आपका डर भगाने और डर के कारण मुझे रिजेक्ट करने का मज़ा चखाने के लिए। नाट्य एकेडमी की इस सफल शुक्ति सिन्हा ने यह नाटक रचा था। वह खिलखिला उठी। उनका प्लान सही बैठा था। वह अपने अलग अलग हेयर स्टाइल के विग बदल बदल कर बाउंड्री से सटाकर चेयर पर ऐसे जानबूझकर सुखाती कि लगे जैसे कोई वहां पर बैठा हुआ है। वह उसे डरा कर तंग करके थोड़ा और मज़े लेना चाहती थी। उसके रिजेक्शन के दर्द को कहीं राहत मिल रही थी। मगर ये सब आज प्लान के मुताबिक मैंने अपना रूम पहले ही तैयार किया हुआ था। गुलाबी लाइट, गुलाब मोगरे की अगरबत्तियां जला ली थी। टेप रिकॉर्ड का नाट्य संवाद भी उसके आते ही घंटी बजाते ही चालू करने के लिए गार्ड की ही ड्यूटी लगा रखी थी। दरवाज़ा यूं ही बिड़ाकर छोड़ आई थी मैं। वह अपने रहस्य पर ताली पीटकर देर तक हंसती रही। क्या तुम वो नाट्य एकेडमी वाली पुणे वाले सिन्हा जी की लड़की हो? जी हाँ, अंकुर को याद आ रहा था वो पुराना रिश्ता। कोई रिश्ता उसके लिए आया था। लाडली, इकलौती, सुंदर, सीप से भी गोरी बेटी शुक्ति सिन्हा, और वह खुली खिड़की वाली सबब चुड़ैल भूतनी जादूगरनी भी। वह ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी। रात से पर्दा उठ चुका था। फिर तो नलिनी और शुक्ति ने उसे बिठाकर मज़े से बाकी सारी कथा एक साथ सुना डाली। सारी मम्मी की ही प्लानिंग थी भैया। कैसे? मम्मा ने नलिनी को फ़ोन करके उस दिन क्या क्या कहा था। नलिनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था। देख, मेरी बात ध्यान से सुन नलिनी, वो जो पुणे की सिन्हा फैमिली है ना, शुक्ति सिन्हा, मिस्टर सिन्हा का फ़ोन आया था हमारे यहाँ तेरी रुचिरा मौसी के पास। कह रहे थे उनकी बिटिया को पहली बार तो कोई लड़का पसंद आया। अभी तक तो उसने सभी लड़कों को एक साथ रिजेक्ट कर दिया था। यह पहली बार हुआ है कि किसी लड़के ने उसे मना किया है। जब मना करने की वजह उसे बताई गई कि कोई गोरी लड़की कभी चुड़ैल जादूगरनी का रूप धर ले, इस बात का डर आज भी उसके अंदर कहीं समाया हुआ है, तो वह खूब हंसी थी और उसने अब जिद पकड़ ली है। अब शादी करेगी तो सिर्फ अंकुर वर्मा से, या करेगी ही नहीं। मम्मी ने हंसते हुए उसे बताया था। उसे अपनी ड्रामा एकेडमी के प्ले के लिए दिल्ली आना ही था, सो वह जानबूझकर हमारी सोसाइटी के उस सामने बंद खिड़की वाले घर में रहने आ गई। मैं तो उसे उसकी उड़ आई चुन्नी लौटाने घर भी गई थी, पर क्या पता था, उसने कहा था कि वह किसी मिशन पर दिल्ली आई हुई है। मैंने उसे बताया था मेरे भैया उसकी खुली खिड़की से और चुन्नी से इतना क्यों डर गए, तो वह खूब हंसी थी, ज़ोर से एकदम। नलिनी खुश होते हुए बोली, इकलौती लाडली है सिन्हा जी की, उन्होंने यहाँ उसका सारा प्रबंध किया, सामने वाले फ्लैट में पहुँचा कर ही गए। सिन्हा जी ने हमसे एक बार फिर अंकुर को मना लेने की रिक्वेस्ट की है, समझी? लड़की घर तो हम सबको ही बेहद पसंद है। तू तो गई हुई थी, तुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम क्या? अब तू जाकर फिर उससे मिल। बड़े पहाड़ चढ़ा लिए ना तूने, अब यह पहाड़ भी चढ़ जा उसके साथ। बस कोई तो प्लान होगा उसका, या उसे शामा ही बनाकर अपने घर ले जा। अंकुर ने उसे तो अब तक देखा भी नहीं है, उसका फ़ोटो तक नहीं देखा। अगले महीने की 24 को हमारी वापसी की टिकटें हैं। करीब 1.5 महीने ही तो हैं, हम पहुंच ही रहे हैं। तू तब तक संभाल लेना। उसकी किस्मत में गोरी सुंदरी ही लिखी है, तो क्या करेगा बेचारा। अजीब खबत है उसकी भी। अब देखूंगी सकपकाना कब तक रह जाता है। मम्मी उत्साह से खिलखिला पड़ी थी। अच्छा, ब्रिलियंट मम्मा, समझो डन। मैं ये बात कर लूँगी, पर होशियारी से। अंकुर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल। नलिनी शुक्ति से दोबारा मिली तो दोनों खूब हंसी। जब नलिनी ने बताया कि 2 कप चाय लेकर उसका खिड़की पर बैठना, किसी से बातें करना, पर्दे के पीछे से खिलखिलाने, हंसने, रोने की आती आवाज़ें भैया को कितना डराती हैं, तो शुक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें सब कुछ उसके नाट्य रिहर्सल का एक हिस्सा है, बाकी उसे डराने के लिए। यह भी खूब रही। अच्छा, चुन्नी भी उड़कर खूब आई कि भैया और ज़्यादा घबरा गए। डरपोक वर्मा का कुछ तो करना ही पड़ेगा, यह सब
हमारे प्लान के तहत हो रहा था। उनके फंडे तो बिल्कुल क्लियर ही करने पड़ेंगे। ब्यूटी विदाउट ब्रेन मतलब ब्यूटीफुल्स और वाइट ब्यूटीफुल्स और विचेस। शुक्ति को श्यामा बनकर अंकुर से मिलने की योजना पसंद आई। नाटककार तो थी ही पहले से, बाकी सारा आपके सामने है भैया। कैसी रही? कथा समाप्त। नलिनी खूब जोर जोर से हंसी, जिसका साथ अब शुक्ति ने भी हंसते हुए तालियां पीट पीट कर दिया। और फिर बोली। रही दूसरी बात समझने की, तो जनाब डायलॉग्स ठीक से बोलने के लिए गुलाब और मोगरे से खुशबूदार माहौल बनाकर रिहर्सल करती हूँ। और इससे अच्छा क्या करूँ भला? 2 कप भी उसी खातिर रखती हूँ। दूसरे पात्र के होने का एहसास होता रहता है मुझे, तो खिड़की के पास बैठकर डायलॉग्स सही निकलते हैं। अभी भी डर रहे हो मुझसे? या रूप बदलने वाली कोई मायावी जादूगरनी या कुछ ऐसी लग रही हूँ? सच सच बताना। उसने डराने के लिए बुरा सा चेहरा बनाकर टेढ़ी मेढ़ी कर उंगलियां हवा में घुमाई और जोर जोर से हंस पड़ी। तो नलिनी और अंकुर भी उसके साथ हंस पड़े। वह नीचे तक उड़ने छोड़ने आई। मैं कुछ ठान कर ही आई थी, यहाँ दिल्ली मिशन खत्म। पर अब मेरा दूसरा काम भी खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूँगी अब। दोस्त तो रह ही सकते हैं हम। आगे जो तुम चाहो। वहम निकल गया हो तो मम्मा को बताना। मैं वेट करूँगी तुम्हारी हाँ का। वह धीरे से मुस्कुरा उठी। उसने देखा नलिनी के साथ उसका भोलूचंद अंकुर भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसके दिमाग की खिड़की भी अब खुल चुकी थी। हम भी चलेंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। भूतनी चुड़ैल जादूगरनी श्यामा कहकर उसे पकड़कर वह जोरों से हंसा था। मतलब बात बन गई। तो खुशी से नलिनी और शुक्ति भी खिलखिलाए बिना ना रह सकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो अब जाकर चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट करना भी ना भूलें। आपको जो बात मन में हो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर ज़रूर बताइए। अब फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।